राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। 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 मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम। मंगलाचरण सुख करण, विघ्न हरण शुभ स्थान। राम नाम शिव शकुन है, स्वस्ति शांति निधान। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम। मुख मन मंगल मानी, रसना मंगल खान। जिसमें मंगल नाम की मिल से मीठी तान। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। भेंट धरूं भगवन विभो, भक्ति भाव से नमस्कार शुभ भाव की। धरनी पर सिर टेक। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम। बुद्धि बल और तर्क को
ज्ञान ध्यान के साथ कर्म कांड अर्पण करूं तुझे जगत के नाथ मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे मेरे राम तो मंगल ही मंगल नाम राम राम 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 मंगल नाम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी। पेज 290 पेज 290। जो जानने योग्य है, जिसे जानकर जन मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वे अब मैं कथन करूंगा। वे अनादि पर ब्रह्म है। वे सत्य असत नहीं कहा जा सकता। वे अपेक्षा रहित है। वे सब ओर से हाथ पैर वाला है। सब ओर से आंख सिर मुख रूप है। सब ओर से कर्णवान है और लोक में वह सब कुछ को व्याप्त करके विद्यमान है। सर्वशक्तिमान, निरपेक्ष, समर्थ और सर्वज्ञ है। उसमें सब इंद्रियों के गुणों का आभास, प्रकाश व शक्ति है, परंतु वह सब इंद्रियों से रहित है, अलिप्त है, सबका पालन करता है, प्रकृति के गुणों का भोगने वाला पालक नियंता है। सब भूतों के भीतर बाहर वह विद्यमान है, गतिमान है, स्वरूप में स्थिर भी है, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, जाना नहीं जाता। वे अज्ञानियों से दूर है और आत्मदर्शियों के परम समीप है। वे सब भूतों में एक आत्मा सत्ता से रहता हुआ भी बटे हुए की भांति स्थिर है, भूतों का पालक है। वे जानने योग्य है, संहारक है और उत्पादक है। वे ज्योतियों की ज्योति है, अंधकार से ऊपर है, ज्ञान है, वे ज्ञेय है, वही ज्ञान से प्राप्त होने योग्य है और वह मनुष्य मात्र के हृदय में विराजमान है। कितना सुंदर है प्रभु के, कितने सुंदर गुण और सब, हर चीज वे ही वे हैं, वे ही वे हैं, वे ही वे हैं। हर चीज में सब देखते हैं, सब जानते हैं, सब सुनते हैं, सब कुछ, लेकिन सर्वशक्तिमान है, निरपेक्ष है, समर्थ है, सर्वज्ञ है।
अज्ञानियों से दूर और आत्मदर्शियों के परम समीप है, परम समीप है। सो बहुत बहुत कृपा है, गुरुजनों की बड़ी दया है उनकी कि अपने बारे में अपने श्रीमुख से पढ़ाते हैं और इतनी कृपा करते हैं। बहुत ही सुंदर दिन रहा। बहुत मैं देख रही थी आज एक बच्चा पहली बार बुक क्लब की बैठक में आया और पहला हिंदी का शब्द जो उसने बोला और सीखा वह था आध्यात्मिक। मैं देख रही थी इनका क्या बात है, पहला हिंदी का शब्द जो सीखा वह आध्यात्मिक। आध्यात्मिक देखिए कैसे 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 कैसी आत्माएं हैं, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर था। और आज तो आपकी कल भजन संध्या बहुत जबरदस्त थी, बहुत ही जबरदस्त वाइब्रेशंस थी और भजन भी इतने सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक आध को जिसका कुछ इंटरनेट माइक का चक्कर रहा होगा, पर बाकी सब बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बड़ी कृपा, बहुत कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत धन्यवाद। फिर उसके बाद हमारा संक्रांति का जाप था, बहुत ही अच्छा रहा। और बहुत बहुत कृपा है गुरुजी, बहुत कृपा है। आज कुछ ही घंटों के बाद हमारा श्री गंगानगर में पहला श्री अमृतवाणी जी का सत्संग और महाराज पधारेंगे। ये साधिका जी ने बताया, देखिए बाद में चीजें याद आती हैं। एक वर्ष पहले 19 जिनके घर आयोजित होने जा रहा है और होगा, उनको सपना आया था कि महाराज बैग लेके आए हैं, उनके घर के सब सो रहे हैं और महाराज पधारे हैं, राइट। और तो बहुत बहुत ही सुंदर सत्संग, बड़ी कृपा है महाराज की। ये एक सत्संग हमारी श्रृंखला सत्संग की ही चल रही है, राइट। तो सत्संग में हम देखते हैं कि हम लोग किस तरह की हमारी विचारधारा कैसी महाराज ने बनाई है, क्योंकि हम सबको इतना ज्यादा नहीं पता है, राइट। लेकिन फिर भी जैसे महाराज गाइड करते हैं और जैसे अंदर से प्रेरणा आती है, फिर हम वैसे ही चलते हैं। जैसे यहाँ पर भी यूएस में भी जो सत्संग महाराज कर रहे हैं, तो उन सभी के समय जो हमारा सत्संग होता है 10 से, जैसे दिल्ली में भी आई थिंक 9 से 10:30 या 10 से 11:30 इस तरह की रेंज में होता है, राइट। तो यहाँ पे भी 10 बजे होता है। तो बाकी जो फ्लोरिडा बॉस्टन में सत्संग होते हैं वो भी 10 बजे ही महाराज ने आयोजित करवाए हैं कि भाई सारी की सारी जो इकट्ठी वाइब्रेशंस है बिल्कुल वैसे ही जाए। जो भारत में है, भारत में भी जिस समय हम लोग यहाँ पे होता है सत्संग 10 बजे होता है, तो 10 बजे सभी के जो इंडिविजुअल सत्संग भी स्टार्ट हुए हैं, जो संडे को होते हैं, वो इसी टाइम पे महाराज ने किए हैं स्टार्ट। बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है। सो क्या है, उस समय हम सब की एक ही तरंग, मानस तरंग, और सब जगह वही चीज तरंगे गूंज रही होती, तो बहुत बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर है। और इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि हम एक चीज को ही फॉलो करते हैं। हाँ, उसमें महाराज पधारेंगे, यहाँ पर महाराज पधारेंगे। अब ये श्री गंगानगर जो है, यहाँ पर और भी है, जैसे सांबा में भी और हैं, है ना, जैसे नामधारी और ऐसे और होते हैं, हर जगह होते हैं। यहाँ पर भी हैं, मित्र भी हैं, ऐसा नहीं कि मित्र नहीं है, और भी हैं, राधा स्वामी और श्री राम शरणम, दूसरे श्री राम शरणम का भी श्री राम शरणम है, उनका भी सेम टाइम होता है। तो बड़ा सुंदर आया कि भाई कि क्या
प्रश्न आया क्या सेम करना चाहिए। अब ये जो 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 भी मुझे महाराज जहाँ भी लेके जाते हैं, मैं उनसे मैं मेरे इस तरह से होता है कि ये है आप करना चाहेंगे, इस तरह से है आपके यहाँ नहीं पता चला है या नहीं है ऐसे। फिर उसके बाद कि आप कौन सा समय रखना चाहेंगे, राइट, कौन सा समय रखना चाहेंगे। तो यहाँ पे भी साधिका जी से पूछा गया कि कौन सा समय रखना चाहेंगे। फिर हम वो यहाँ पर हम सोशल मीडिया पे, मेरा तो सत्संग स्थल ही है ये, तो मैं सबसे पहले महाराज को जो भी निर्णय वो लोग लेते हैं, तो मैं यहाँ पर फिर जो वो कहते हैं वही निर्णय यहाँ पर लेके आते हैं, तो फिर अर्पण कर देते हैं। तो अभी तक तो फिर प्रश्न आया कि भाई इतने सारे सत्संग उसी समय पर हो रहे हैं, तो ये जो सत्संग स्टार्ट होगा, अगर तो लोकल लोग जब घरों में होता है तो लोकल लोग सोचते हैं कि घर का ही सत्संग है, राइट, घर का ही सत्संग है, वही जो सत्संग हो रहा था तो ये घर का ही सत्संग है। तो ये घर का सत्संग नहीं है, ये तो स्वामी जी महाराज का, ये श्री राम शरणम का मिनी है, जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, राइट। और जब तक कि कोई बाहर स्थान नहीं मिलता, राइट, क्योंकि परिवारजन, बाकी परिवारजनों को क्यों परेशान करना, तो इसलिए ये स्टेपिंग स्टोन है। तो फिर आया कि अगर सारे ही एक टाइम पे होता है, जैसे राधा स्वामी भी एक टाइम पे, दूसरे श्री राम शरणम का भी जो वो है वो भी एक टाइम पे, ये भी एक टाइम पे होगा, तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे सत्संग होते हैं इस समय, पर हमारे गुरुदेव पधारेंगे सत्संग, बिल्कुल। उनके गुरुदेव है कि नहीं हमें नहीं पता, उधर जाएंगे कि नहीं, उधर पधारते हैं कि नहीं, पर हमारे गुरुदेव ने चयन किया है जाने का, तो हमारे गुरुदेव तो पधारेंगे, राइट। सो इसलिए इस तरह ये हमारे यूनिक सत्संग होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर हम लोग रूपांतरण पर बल देते हैं, अभ्यास पे बल देते हैं, और फिर महाराज विराजमान होंगे, राइट, महाराज विराजमान होंगे। तो इसलिए फिर अगर महाराज स्वयं पधारे हैं, स्वयं उन्होंने चयन किया है, और वे बैठेंगे फिर, हमारा जो समय अब निश्चित हो गया वो तो उसी समय बैठेंगे, राइट। तो अब प्रश्न आता है कि क्या हम अलग समय रखें कि साधक आ सके, या फिर हम उसी समय पर ही जब सब अपने अपने सत्संग में गए होते हैं, उसी समय पर एक और सकारात्मक तरंगों का आगाज हो, राइट। तो तुमने कहा कि नहीं, अब सब जाते हैं, ऑलरेडी जा रहे हैं अपने अपने सत्संग में, तो अब ये वाला सत्संग शुरू हुआ है तो ये किसी और समय पे कर लेना चाहिए। एक ये आया मत, क्योंकि सबको सत्संग का शौक होता है, तो अगर तो अपना भी जाना चाहते हैं, जो उनका अपना है, सो कॉल्ड अपना, और फिर उनका मन करेगा यहाँ पर भी आए, राइट, ये चीज है। फिर एक साधिका जी बोले कि नहीं, हम दिल्ली को फॉलो करते हैं, तो जो दिल्ली के जो समय होता है, और ये दिल्ली का सत्संग हो रहा है, यहाँ महाराज आ रहे हैं, तो हम बिल्कुल उसी पैटर्न पे उधर ही वैसे ही रखेंगे टाइम स्वरूप, राइट। तो ये दिल्ली का सत्संग हो रहा है, किसी के घर में नहीं सत्संग हो रहा, ये दिल्ली श्री राम शरणम का एक छोटा सा सत्संग स्टार्ट हुआ है, तो ये उसी बेसिस पे होगा। फिर मेरा प्रश्न आया उसके बाद कि भाई अगर वहां श्री राम शरणम बन जाता है, लेट्स से, राइट, कालांतर में बन जाता है, उनको स्थान मिल जाता है, तो भी क्या उन्हें वही समय रखना चाहिए या समय बदलना चाहिए साधकों, ताकि साधक सत्संग के लिए आ सके। तब भी वही आया। किसी ने कहा कि नहीं, उन्हें शाम को रखना चाहिए, और किसी ने कहा नहीं, आप दिल्ली से कनेक्ट होंगे तो दिल्ली आपको बोलेंगे कि हमारा यह समय होता है, हम इस समय करते हैं, हमारे सुबह के सत्संग इस समय होते हैं, अब आपके इस समय के सत्संग आरंभ हो जाएंगे, एक्स्ट्रा आप जो मर्जी कर सकते हैं,
राइट, एक्स्ट्रा जो मर्जी करते हैं। तो इसलिए अगर हम मान के ही चल रहे हैं कि श्री राम शरणम का छोटा सा सत्संग है, तो हम यहाँ पर वही करें, बिल्कुल वैसा ही करें, इन द होप कि महाराज कोई अपना स्थान देंगे और फिर वहां पर उसी तरह का, उसी पैटर्न का स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा हुआ फिर उनको मुझे लगता है कि हम जब शाम को मिलेंगे, मुझे लगता है कि हफ्ते में 2 बार मिलेंगे, 2 बार हो जाएगा उनका पहले दिन से ही। क्योंकि देखिए महाराज की तो इच्छा हर रोज की थी, है, हर रोज की है, तो ऑब्वियसली एक से अधिक ही मिलेगा। तो सैटरडे को जो है वो जो सत्संग होगा वो किसी के घर में हो सकता है, कोई घर में करवाना चाहे तो सैटरडे को रख सकते हैं, राइट। वो समय जो है वो शाम का रख सकते हैं, राइट, 3 से 4, 4 से 5, और तब वहां पर वो आए और देखें, आनंद लें, और संडे को हमारा रूटीन से। साधिका जी कहते हैं कि चाहे एक आए, गुरुदेव तो बैठे होंगे ना, अगर एक भी आता है, गुरुदेव को हमें कुछ पता नहीं, हमें संतों का जितनी भी प्लानिंग होती है हमें नहीं पता लग सकती उनकी क्या प्लानिंग है, वो क्या देखते हैं, किसके लिए करते हैं, हमें नहीं कुछ पता। सो इसलिए अगर साधकों को महाराज के साथ बैठना अच्छा लगेगा तो वो संडे को भी खिंचे हुए आएंगे, राइट। अगर हम दूसरे दिन स्टार्ट करते हैं, वो भी करते हैं और संडे का तो नियमित रखते हैं, तो जो दूसरे दिन जिसको पसंद आएगा उनको संडे भी अवश्य पसंद आएगा, या। तो ये चीज जो है ये चीज हमने देखी है एक्चुअली ऑलरेडी। गढ़शंकर में जो सत्संग स्टार्ट हुआ, वहां पर भी सेम इसी तरह से कि भाई दूसरा होता था, फिर एक नया स्टार्ट हुआ, बिल्कुल वहां नियम नहीं फॉलो होते थे, यहाँ फिर महाराज पधारे, महाराज करते हैं, बैठते हैं, विराजते हैं। तो जो पहले आते थे और बीच में बंद हो गए, उनको वो भूल नहीं पाया रस, जो आनंद मिला महाराज के साथ बैठ के, और वो आने लग गए, राइट। तो इसलिए साधकों को सत्संगी आए, राइट। श्री राम शरणम में महाराज आए, महाराज अपने संग सत्संगियों को लाए, तो ये लाने वाले महाराज हैं, हाँ, अपना रूपांतरण करने वाले, रूपांतरण साधकों का करने वाले महाराज है। तो इसलिए सब उस समय जो तरंगे होंगी उस नगर में बहुत वाइब्रेंट होंगी, राइट। हर जगह का अपना अपना सत्संग उस समय चल रहा है, और जो बिल्कुल पाक पवित्र नियमों, संतों के नियमों से बंधा हुआ, और संतों के आशीर्वाद से और संतों की अपनी इच्छा से जो हो, वो उसकी तरंगे तो फिर बड़ी पावरफुल तरंगे होती हैं, राइट, बहुत पावरफुल तरंगे होती हैं। सो इसलिए अब से अलीराजपुर में भी अगले सप्ताह से, अभी तो बहुत जल्दी है उनको करना, वो भी अब अगले सप्ताह से 10 बजे उनका भी शुरू हो जाएगा सत्संग। 1 साल होने को आएगा उनको, तो वो अब आराम से ट्रांजिशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आई, एक बच्चे ने कहा, जब ये बात हो रही थी कि कितने बजे होता है सत्संग, कहते सुबह होता है क्या, कहते नहीं आंटी शाम को होता है। तो शाम को होता है, तो कहते हमने कहा सुबह कर लेंगे। नहीं आंटी शाम को ही होता है, शाम को ही ठीक है, मम्मी सारा अपना घर का समेट सुमेट कर फिर सत्संग में जा सकते हैं। मैं तो वही खड़ी हो गई। मैंने कहा बेटा, ये तो सत्संग हमारे तो ऐसे नहीं होते हैं, सत्संग में तो सारे काम धाम अपने सत्संग के अराउंड होते हैं, सत्संग को नहीं घुमाते अपने संसार के लिए, स्वयं को सत्संग के अराउंड हमारी परिस्थितियां घूमती हैं। हमारा सत्संग है, मुझे जल्दी उठना है, मुझे जल्दी जाना है, मुझे सब सो रहे होंगे, मुझे सबका नाश्ता बना के जाना है, चाय रख के जानी है,
ताकि जब उठें गरम करके कर लें, जब उठें तो गरम गरम पराठे खा लें, नाश्ता खा लें। यस, इसलिए हम हमारा सारी चीज सत्संग के अराउंड होती है, ना कि हम सत्संग को अपनी सुविधा के अनुसार करें। अगर हम एक जैसा चल रहे हैं, राइट, तो इसलिए फिर वहां भी चेंज किया कि सुबह यही तो तपस्या है। ये जीवन, ये देह ही, एक तो महाराज ने कल के ही प्रवचन में कहा, ये तपस्या के लिए, ये भक्ति के लिए, ये सदाचार के लिए मिला हुआ है। तपस्या है सुबह सुबह सबका नाश्ता बना के बैठ जाना, ट्रैवल करना, जिनको जाना है सत्संग के लिए, बहुत बहुत भारी भरकम तपस्या होती है। रात से तैयारी हो जाती है कि कल जाना है या कल सत्संग है ना। तो इसलिए अपने काम धाम करके लास्ट में सत्संग थोड़ी ना रखते हैं कि अब मेरे काम धाम हो गए तो अब मैं सत्संग जाऊं। नहीं, सत्संग का समय सुबह है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए जल्दी उठना पड़ता है, थोड़ी सी रूटीन चेंज करनी पड़ती है। ये सब तपस्या होती है। इसको वह नहीं करना चाहिए, इसको तपस्या लेकर, कृपा मानकर वैसे लेना चाहिए और फिर जाना चाहिए, फिर जाना चाहिए। यही साधना है, यही सत्संगति है। और अगर कोई नहीं पहुंचता है इन समय में, तो फिर महाराज क्या बोलते हैं, सबकी अपनी श्रद्धा है। हाँ, सत्संग में जिसको लगेगा कि नहीं, मुझे सत्संग से मिलता है बहुत और मुझे जाना है, वो अपने हर भरसक चीजें करके पहुंचता है, क्योंकि उसको खींच पड़ रही होती है सत्संग की, या खींच पड़ रही होती है। और अगर हम कहते हैं कि हमें जाने नहीं देते, तो अब सब बड़े हो गए हैं, राइट, अब अपने निर्णय ले सकते हैं कि अगर जाने नहीं देते, शादी लायक बच्चे हैं या फिर इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, तो बच्चे तो यहाँ पे तो फिर थोड़ा सा अपना, हम बहुत काम संसार के मनवा लेते हैं अपने घर वालों से, ये भी मनवा सकते हैं अगर श्रद्धा है तो, नहीं तो नहीं। सारी चीजें श्रद्धा पे बेस्ड है, श्रद्धा पे बेस्ड है। जिसकी जैसी श्रद्धा, वो वैसे ही कदम उठाता है, फिर वैसे ही काम करता है, फिर वैसे गुरुजन फिर उसके साथ वैसे ही करते हैं। श्रद्धा बेस्ड है, भाव श्रद्धा बेस्ड है, राइट। हम सबको बहुत बहुत बधाई, हमारे गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई। एक और उनका आज सत्संग आरंभ होगा, परमेश्वर कृपा करे कि हमें, देखिए हम कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हम, कितनी महाराज की कृपा है कि हमें ऐसी खबर देते हैं, हमें ऐसे मंगलमय कार्यों का भाग हमें बनाते हैं। हमने कभी किसी, जानते नहीं हम, है ना, हम किसी को ऐसे, पर फिर भी वो जो आनंद देते हैं, वो जो खुशी देते हैं कि वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार, ये जो सार्थक होते हम देखते हैं, प्रभु की इतनी सुंदर लीला हम देखते हैं, कैसे राम नाम से सौभाग्य, कैसा सौभाग्य है, सौभाग्य की बातें हैं, है ना। क्या हम इतने सुंदर चमत्कार होते हुए देखते हैं, और गुरुजन, हम तो नहीं कुछ कर सकते, हम किसी को कुछ मना सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें वो इतनी सुंदर लीला का दिखाते हैं, उसके लिए हमें शब्द नहीं है हमारे पास, उसके लिए शब्द नहीं है।
श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री राम शरणम आज बधाई बाजे श्री राम शरणम आज बधाई बाजे श्री राम शरणम श्री शरणम श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री राम शरणम आज बधाई बाजे श्री राम शरणम आज बधाई बाजे श्री राम शरणम श्री राम शरणम में स्वामी जी आए श्री राम शरणम में स्वामी जी आए स्वामी जी अपने संग प्रेम जी को लाए प्रेम जी अपने संग महाराज को लाए महाराज अपने संग सत्संगियों को लाए सत्संगियों का कीर्तन बाजे श्री राम शरणम में आज बधाई बाजे श्री राम शरण आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री राम शरणम आज बधाई बाजे श्री राम शरणम आज बधाई बाजे श्री राम शरणम बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई 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 मेरे बाबा को बधाई महाराज को बधाई गुरुदेव को बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई हाँ जी हमको बधाई हाँ जी सबको बधाई हाँ जी आपको बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई 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 आज बधाई बाजे श्री राम शरणम जो भी इस तरह का सत्संग आरंभ हो रहा है वे सब आध्यात्मिक केंद्र हैं। वे मात्र संकीर्तन मात्र सत्संग इधर के सत्संग जैसे उधर के सत्संग जैसे वैसे सत्संग जैसे नहीं है। वे आध्यात्मिक सत्संग है। ऐसे सत्संग में साधक रूपांतरण करने की प्रेरणा पाते हैं। रूपांतरण अपने आप को बदलने की तरंगे हैं ये इन सत्संगों में।
हमने अपने आप को बदलना है। और ऐसा हुआ भी। एक नॉन साधिका, और नॉन साधिका देखिए शब्द महाराज ने साधिका दे ही दिया, तो उन्हें किसी ने लिंक दिया और उन्होंने सुबह शाम अटेंड करना आरंभ कर दिया। और उन्होंने कहा कि इतना मीठा सत्संग होता है, मुझे भी वैसे बनना है। और फिर उन्होंने रामोपासना लगा ली। और उन्हें लिखना नहीं आता, दूसरी भाषा में लिखते हैं, तो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश में या अपनी भाषा में लिखा करूंगी, पर मुझे भी अपने आप को बदलना है। एक बड़ी बात है कि आप, ये सत्संग की तरंगे ही ऐसी हैं कि आप अपने आप को बदलते हैं। एक और जगह पे फरीदाबाद में एक साधिका जी ने अपने घर सत्संग करवाया, तो वहां दिल्ली में भी सत्संग करते हैं, बहुत प्रमुख हैं, बहुत वर्षों से सत्संग कर रहे हैं। वे वहां आए, उन्होंने सत्संग किया पिछले वर्ष, इसी वर्ष। कहते ये तरंगे यहाँ तो कुछ है। कहते वो बाहर चले गए सत्संग के बाद, वो फिर वापस आए, कहते यहाँ पे कुछ बहुत अलग है। यस, यहाँ पे रूपांतरण की तरंगे हैं, यहाँ पर अपने आप को बदल कर साधक बैठते हैं, वो तरंगे हैं। यहाँ की तरंगे जो अपने आप को बदलेगा, जो अपने आप को धोएगा, वहाँ पाक पवित्र तरंगे होंगी, तभी दूसरों को छूती हैं। वापस आए कि बहुत बहुत सुंदर वाइब्रेशंस थी यहाँ पर। उनके घर में सत्संग था, वो खुद थी वैसी, जिनके घर में सत्संग रखवाया था, वे स्वयं अपना रूपांतरण कर रही हैं। तो देखिए, अपने आप को जो स्वामी जी महाराज के अनुसार बदलता है, उनके सत्संग में किस तरह से वाइब्रेशंस आती है, किस तरह से वाइब्रेशंस वो फैलती है। सो जहाँ पर एक से अधिक साधक जाते हैं, वहां पर ज्यादा काम है है ना, बिल्कुल, और सुंदर काम होगा डेफिनेटली बहुत। सो ये सभी के सभी आध्यात्मिक केंद्र हैं, ये सभी आध्यात्मिक केंद्र हैं, ये सभी के सभी अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र श्री राम शरणम है, हमारे गुरुजनों का सब कुछ। तभी ये अलग हो, ये मात्र संकीर्तन नहीं है, इसे अपने आप को आध्यात्मिक केंद्र मानना है, फिर वैसा कॉन्डक्ट करना है, मानना है कि मेरे गुरुदेव यहाँ आते हैं, मानना है कि ये वे पधारते हैं और वे ये आध्यात्मिक सत्संग है, यहाँ पे मन करेगा साधकों का बदलने को, अपने आप को बदलने को, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप को बदला है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। हम सीधे होकर बैठे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत